जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल से समझेंगे। ये जो है चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी को अपना मूल अधिकार जानना जरूरी होता है। इसके अलावा जो है मूल अधिकार के हनन के मामले में हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत कौन कौन से 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, इसे हम डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा मूल संविधान में तो 7 मूल अधिकार थे, परंतु वर्तमान में जो है 6 ही मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया गया, क्यों हटाया गया, ये सब हम डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा जय भीम मूवी में आपने देखा होगा कि वकील साहब जो है हबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का केस बनाकर जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं। तो इस मूवी को आप लोग एक बार जरूर देखें। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। पहले पढ़ा चुके हैं हम कि नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार में हम अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ेंगे। और मौलिक अधिकार में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा में जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा में था संपत्ति का अधिकार जिसे अब हटा दिया गया है, और सातवां में पढ़ेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है मूल अधिकार की परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 13 इसमें दिया हुआ है कि यदि हमारे मूल अधिकार किसी अन्य के मूल अधिकार को जो है नुकसान पहुंचाता है तो हमारे मूल अधिकार जो है सीमित कर दिए जाएंगे यानी अल्पीकरण। और अनुच्छेद 13 के तहत ही तलाक के बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक को हटाया गया। देखिए, तलाक 3 प्रकार के होते हैं, तलाक ए अहसन, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। तलाक ए अहसन में क्या होता है, इसमें जो है 90 दिनों के बाद जो है 3 बार तलाक बोला जाता है। तलाक ए हसन में हर एक 30 दिनों के बाद 3 बार तलाक बोला जाता है। और तलाक ए बिद्दत जो है मतलब खतरनाक था। तो तलाक के बिद्दत में जो है इंस्टेंट तलाक मतलब 3 बार तलाक 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 बोल देने से तलाक हो जाता था। तो इसे जो है 1 अगस्त 2019 से जो है इसके विरोध में कानून बना दिया गया और वर्तमान में जो है तलाक के बिद्दत को समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, मौलिक अधिकार में हम पहला पढ़े थे समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है सरकारी जगहों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में दिया है कुछ विशेष वर्गों के लिए जो है नौकरी में आरक्षण। और अनुच्छेद 17 में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। यह है आर्टिकल 17 में। सवाल पूछे जा चुके हैं, अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। जैसे अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी उपाधियां दिए गए थे, ये जो है अनुच्छेद 18 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। परंतु वर्तमान में जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब जो है हम लोग उपाधि ले सकते हैं। और यदि कोई उपाधि हमें विदेश से दिया जाता है तो इसकी अनुमति सबसे पहले जो है राष्ट्रपति से हमें लेनी पड़ती है। तो देखिए, आर्टिकल 14 से 18 तक हम लोग समानता देख चुके हैं। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे। तो 19 के क में दिया हुआ है बोलने की स्वतंत्रता, पूछने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, ये सब जो है अनुच्छेद 19 का क में दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 के ख यानी 2 में दिया हुआ है बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का 3 में दिया हुआ है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 में है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 19 का 4 में क्या है, तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में है पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 6 मतलब 19 के 6 में दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार, इसको जो है हटा दिया गया है। और 19 के 7 में है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो देखिए, इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि 19 का 6 वाला जो है संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। 1978 में जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण यानी जो है एक गलती का एक ही सजा। उसके बाद जो है सजा जो है जब गलती किया है उस समय के कानून के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि पहले या फिर बाद की। उसके बाद जो है सजा मिलने के बाद भी दोषी को संरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत।
और कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे न्यायालय जो है दोषी करार न दे। यह है आर्टिकल 20। अब एक गलती की एक सज़ा, इसमें जो है अंधा कानून मूवी में आप लोग देखे होंगे, अमिताभ बच्चन जो है उसमें पहले ही उस अमरीश पुरी को मार देते हैं और फिर से वो जो है उसको मारते हैं। तो जज साहब के सामने एकदम चिल्ला कर बोलते हैं, जज साहब की बल्कि इसको पहले ही जो है मारने के कारण हमको जो है सज़ा मिल चुका है, परंतु अब दोबारा आप सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो ये था अनुच्छेद 20। अब आर्टिकल 21, यह इम्पोर्टेंट है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे सवाल जो है 2021 यूपीएससी में पूछा गया था। ये डायरेक्ट सवाल था कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है। निजता यानी राइट टू प्राइवेसी, तो निजता का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये दोनों जो है अनुच्छेद 21 में ही दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है ज़्यादा धुआं वगैरह छोड़ने वाले गाड़ी को पुलिस पकड़ लेती है, हेलमेट पहनने का हिदायत देती है। यह है अनुच्छेद 21। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 ये इम्पोर्टेंट है। आपातकाल के समय भी जो है अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति कुछ समय के लिए, परंतु 20 और 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं होता है। ये सवाल पूछे जाते हैं। अब अनुच्छेद 21 का क, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जो है ये जोड़ा गया है। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। सवाल में पूछे जा चुके हैं 21 का को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब अनुच्छेद 22, ये भी स्वतंत्रता में ही आएगा। 19 से 22 तक था स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें देखिए गिरफ्तारी किससे संरक्षण, यदि पुलिस आती है तो सबसे पहले उसे जो है वारंट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है पुलिस को 24 घंटे के अंदर सशरीर जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। इसी के तहत जो है जय भीम मूवी में जो है 24 घंटा के अंदर ही उसे प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके तहत केस बना था हाबियस कार्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है मौलिक अधिकार बढ़िया से समझाया गया है। तो उन अनुच्छेद 22 में ये जो है वारंट दिखाना होगा और फिर 24 घंटे के अंदर ही जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, और वह उसे अपना वकील रखने का भी स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 22 के तहत। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 22 में ही है निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सबसे खतरनाक निवारक निरोध अधिनियम है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसी के तहत जो है पुलिस एनकाउंटर कर देती है। सवाल पूछा जाता है रासुका जो है कब लाया गया था, तो 1980 में। इसके अलावा सवाल पूछे जाते हैं वह कौन सा निवारक निरोध अधिनियम है जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया था, तो मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था, इसका सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया था। सवाल में पूछे जाते हैं। तो ये जो है हम लोग आर्टिकल 19 से 22 तक देख चुके हैं। ये था स्वतंत्रता का अधिकार। अब 23 और 24 में हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है बलात्श्रम और बेरोजगारी, इन दोनों पर जो है रोक लगाया गया है। बलात्श्रम मतलब हो गया आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, और इसके अलावा जो है बेरोजगारी, जैसे पहले बंधुआ मजदूरी वगैरह था, तो ये जो है आर्टिकल 23 के तहत जो है ख़त्म कर दिया गया है। परंतु इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि इमरजेंसी के समय में आपसे जो है सरकार चाहे तो अधिक काम करवा सकती है, 8 घंटे से अधिक, परंतु उसके एवज में यदि चाहे तो सरकार आपको कुछ मुआवजे दे भी सकती है और नहीं भी। यदि कोई रेल गिर गया, अब वहाँ के कर्मचारी बोलेंगे कि 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब दिया हुआ है कि उसे जो है अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाता है, परंतु उसे 8 घंटा से ज़्यादा उस स्थिति में काम करना पड़ता है। तो ये है आर्टिकल 23। अब अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है 14 वर्ष से कम बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है अनुच्छेद 24 के तहत। तो 23 और 24 ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है कि आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतःकरण की व्यवस्था, इसमें जो है इसी के तहत जो है हिंदू लोग टिक्की रख सकते हैं, मुस्लिम लोग आगे दाढ़ी वगैरह, और सिख लोग जो है कृपाण भी रखते हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत थी। अब अनुच्छेद 26 में जो है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सरस्वती पूजा में जो है रोड पर हम लोग मतलब डांस वगैरह करते हुए जाते हैं, तो ये सब, इसके अलावा रोड पर नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सब जो है 26 में ही दिया हुआ है।
आर्टिकल 27 में क्या है, तो धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, ये अनुच्छेद 27 के तहत। अब अनुच्छेद 28, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 28 में दिया हुआ है सरकारी खर्च से चल रहे शैक्षिक संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें जो है संस्कृत और उर्दू विषय यदि पढ़ाया जाता है तो ये धार्मिक शिक्षा नहीं है। संस्कृत जो है एक भाषा है और उर्दू एक भाषा है, तो ये जो है संस्कृत और उर्दू जो है आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी यदि जो है अल्पसंख्यक को किसी भी भाषा या वेशभूषा के आधार पर जो है किसी भी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, यह है आर्टिकल 29 में। अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संरक्षण, यदि अल्पसंख्यक लोग मतलब किसी भी कारण से यदि सबके शिक्षा ग्रहण करने में संकोच कर रहे हैं तो वो अपना जो है विद्यालय वगैरह संस्था वगैरह खोल सकते हैं, इसके लिए जो है सरकार उसे धन देगी। यह है आर्टिकल 29 और 30, इसमें जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब अनुच्छेद 31 जो था ये भी था संपत्ति का अधिकार, और इसको भी जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी मोरारजी देसाई जी के द्वारा जो है हटा दिया गया। कौन सा? 44वां, 42वां नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 19 का 6 भी हटाया गया था और अनुच्छेद 31 भी हटाया गया। 19 के 6 में दिया हुआ था अर्जित की गई संपत्ति, और ये आर्टिकल 31 जो है इसमें पैतृक संपत्ति को दिया गया है। इसमें पैतृक संपत्ति को भी आपका जो है सरकार इसे जब्त कर सकती है। तो देखिए अनुच्छेद 19 का 6 और अनुच्छेद 31 इसे मूल अधिकार से हटाकर कहाँ ले जाया गया है, तो अनुच्छेद 300 के क में, और इसे मूल अधिकार से हटाकर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार है आपसे कोई पब्लिक नहीं छीन सकती है उस चीज़ को, लेकिन यदि सरकार चाहे तो उसे छीन सकती है। अब जैसे आपका यहाँ ज़मीन है और ज़मीन से कोई मतलब रेल का रास्ता बन रहा है यानी पटरी बिछ रहा है, तो आप कहिएगा कि नहीं हम अपना ज़मीन नहीं देंगे, तो उस समय जो है सरकार जो है इसका प्रयोग करके आपको मुआवजा दे देगी और साइड कर देगी आपको। अब अनुच्छेद 32 को देखते हैं। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को जो है मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें जो है संविधान की आत्मा कहा था। किसे? अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही यानी अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। रीट मतलब आदेश। ये 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हबियस कार्पस कहते हैं, दूसरा है परमादेश जिसे मैंडमस कहते हैं, तीसरा है अधिकार परीक्षा यानी कोवारंटो, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है प्रतिषेध। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम डिटेल से समझते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हबियस कार्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है 226 के तहत प्रयोग करके जो है ये सब रीट जारी करते हैं। हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकते हैं लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तहत। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर ही आप कैदी को जो है न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो इसे आपने देखा होगा जय भीम मूवी में, ये भी इसे हबियस कार्पस के तहत ही वकील साहब जो है केस बनाते हैं और जज साहब को बोलते हैं कि आप इसे एक्सेप्ट करें, और इसी को जो है एक्सेप्ट करते हैं और केस आगे चलता है। परंतु और मूवी में आपने देखा होगा कि गुंडा वगैरह को यदि नायक जाते हैं पकड़ने तो शनिवार को पकड़ते हैं। क्यों? कि यदि शनिवार को पकड़ेंगे तो शनिवार और रविवार ये 2 दिन जो है कोर्ट बंद रहता है, तो ये 2 दिन का समय जो 24 घंटा नहीं जुटेगा, अब वो सोमवार से जुटेगा कि 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करते हैं कि नहीं। तो इस 2 दिन में ही यानी शनिवार और रविवार को ही जो है मतलब नायक पुलिस जो रहते हैं वो गुंडा सबको जो है बढ़िया से मार पीट करके जो है पूछते हैं, और इस समय में जो है वकील भी कुछ नहीं कर पाता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हबियस कार्पस। अब अगला है परमादेश। परमादेश यानी मैंडमस,
इसमें इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं यदि कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस पर यह लाया जाता है परमादेश यानी मेंडमस। इसमें सवाल बनता है कि किस पर जो है मेंडमस नहीं ला सकते हैं, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति पर मेंडमस यानी परमादेश कभी भी नहीं लाया जाता है। तीसरा रीट है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। तो अधिकार परीक्षा में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, परीक्षा, अधिकार परीक्षा। यदि कोई कर्मचारी किसी काम के लिए अधिकृत नहीं है फिर भी वह काम करता है तो उस पर जो है अधिकार परीक्षा के तहत रीट जारी किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। यदि अस्पताल में आप जाते हैं और नर्स का काम होता है सुई वगैरह लगाना, और झाड़ू पोछा वाला यदि सुई लगाते हैं तो आप उस पर जो है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो के तहत जो है रीट जारी करवा सकते हैं, क्योंकि वह अधिकृत नहीं है। इसी प्रकार जो है यदि आप ट्रेन पर चढ़े हैं, टिकट चेक करने का काम होता है टीटी का, यदि कोई मतलब हवालदार वगैरह मांगे तो वो जो है इसके लिए अधिकृत नहीं है। अब नेक्स्ट रीट है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। अब प्रतिषेध में क्या होता है, यह ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर लाता है। प्रतिषेध जब निचली न्यायालय अपने अधिकार से ऊपर का जो है सुनवाई करने लगता है तो प्रतिषेध लाया जाता है। अब उत्प्रेषण यानी सर्चरी, तो उत्प्रेषण में क्या है, यह भी ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर लाता है। इसमें क्या होता है, तो यदि निचली न्यायालय अपने अधिकार से ऊपर का फैसला यदि सुना चुकी है तो उसे बदलने के लिए जो है ये ऊपरी न्यायालय लाता है सर्चरी यानी उत्प्रेषण। तो ये हो गए हैं आपके जो है संवैधानिक उपचारों के तहत 5 प्रकार के रीट। और ये 5 प्रकार के रीट कौन जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। और इसमें एक सवाल बनता है कि किसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट को दिया गया है, तो रीट जारी करने में जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट को दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो गया अनुच्छेद 32। अब देखिए अनुच्छेद 32 देख चुके हैं, अब अनुच्छेद 33 में क्या है, तो अनुच्छेद 33 में है संसद जो है गुप्तचर, सेना, मीडिया, इस सब पर जो है कुछ विशेष स्थिति में जो है इनके मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। अब जैसे कोई आर्मी में है तो वो मौलिक अधिकार के तहत अब ये नहीं बता सकते कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं। अब मीडिया वगैरह का भी जो है इसमें कुछ मौलिक अधिकार सीमित कर दिया जाता है। अब अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 के तहत जो है कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ यानी सेना का कानून लागू किया जा सकता है, ये आर्टिकल 34 के तहत। और सबसे खतरनाक जो है सेना का कानून यानी मार्शल लॉ क्या है, तो अफस्पा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा जो है वर्तमान में कहाँ लागू है, तो नागालैंड में, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 35 ये लास्ट है मौलिक अधिकार का। अनुच्छेद 35 में जो है दिया हुआ है मूल अधिकार में दिए गए अधिकारों के लागू होने की विधि। तो ये इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक देखें, बहुत ही यूजफुल रहा होगा। इससे जो है बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में, इसे भी हम आगे करवाएंगे। तो एक बार देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग देख चुके हैं, एक बार शुरू से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक। तो सबसे पहले जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और मूल संविधान में जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, 4 अनुसूची इसमें जुटा हुआ है, 12वां अनुसूची हम बता चुके हैं। अब भाग 1 से शुरू करते हैं। भाग 1 में था मतलब संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में 1 से 4 तक देखे थे। अनुच्छेद 1 में था भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। अनुच्छेद 2 में हम लोग पढ़े थे किस मतलब राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था। अनुच्छेद 3 में हम लोग क्या पढ़े थे, तो भारत के किसी भी राज्य को जो है सीमा, नाम आदि में परिवर्तन संसद कर सकती है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। अनुच्छेद 4 में पढ़े थे अनुच्छेद 2 और 3 को जो है अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब भाग 2 नागरिकता हम लोग पढ़े थे 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या था, प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 6 में था पाकिस्तान से आए लोगों की स्वतंत्रता, लेकिन यदि वो लागू होने से पहले आ जाएंगे तो। अनुच्छेद 7 में था भारत से पाकिस्तान चले गए वैसे लोग जो संविधान बनने से पहले फिर वापस भारत में आ गए तो उन्हें नागरिकता दी गई थी अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 8 में था आप यदि विदेशी भ्रमण करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं तो आपकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 9 में था यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में था आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य न करते हैं। अनुच्छेद 11 में था नागरिकता संबंधी कानून जो है गृह मंत्रालय बनाएगी।
अब आज जो है हम लोग 12 से 35 तक देखें, तो 12 से 35 तक में हम लोग देखें मौलिक अधिकार, जिसे जो है अमेरिका से लिया गया है। नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया था, लेकिन मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। सवाल में ये आते हैं। 12 में देखें हम लोग मूल अधिकार की परिभाषा, 13 में अल्पीकरण, 14 में जो है विधि के समक्ष समानता, 14 से 18 तक समानता का अधिकार आ गया था। 14 में था विधि के समक्ष समानता, 15 में था जो है जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में था नौकरी में कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 17 में था अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। 18 में था उपाधियों का अंत। तो 18 तक हो गया समता का अधिकार। अब 19 से 22 तक हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। 19 के को में था बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, ये सब था। 19 का को यानी एक में, को बोले, एक बोले, ए बोले, एक ही होता है। अब 19 का 2 में क्या था, बिना हथियार के जो है सभा करने की स्वतंत्रता। 3 में था 19 के 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का 4 में था चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 19 के 5 में क्या था, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और 19 का 6 को तो जो है हटा दिया गया है। और 19 का 7 में था व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब 20 में हम लोग पढ़े थे दो सिद्धि में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। ये सवाल पूछा जा चुका यूपीएससी में। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के को में था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में हम लोग क्या पढ़े थे, तो एक गलती की एक ही सज़ा, मतलब सजा में संरक्षण। अनुच्छेद 23 में हम लोग पढ़े थे बेगारी और बलात्श्रम पर रोक। 24 में क्या था, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा। 25 में था 25 से 28 तक हो जाता है अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 में था अंतःकरण। अनुच्छेद 26 में था सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में था धार्मिक कार्य के लिए रखे गए धन पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 में था सरकारी खर्च से चल रहे शिक्षण संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये था आर्टिकल 28 तक। अब 29 में था अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। 31 को जो है समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के समय में, रणछोड़ जी मोरारजी देसाई। अनुच्छेद 32 में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5 प्रकार के रीट कौन कौन से, इसे याद रखिएगा। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उसके बाद जो है कोवारंटो, फिर प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रीट। 33 में हम लोग देखें कि संसद जो है गुप्तचर, सेना, मीडिया आदि पर जो है के मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। 34 में हम लोग पढ़े थे भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है सेना का कानून लागू किया जा सकता है। और 35 में हम लोग पढ़े हैं इन सभी आर्टिकलों के लागू होने की विधि। तो ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार खत्म। इस प्रकार आप लोग रिवीजन यदि कर लेते हैं तो आपको मतलब बढ़िया से याद है, और इस प्रकार जरूर याद रहना चाहिए। अब देखिए मूल अधिकार से संबंधित वे सवाल जो पिछले एग्जाम यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस, इन सभी में जो पूछे जा चुके हैं उन्हें हम डिटेल से देख लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ये 47वां बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? ए है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर। तो मौलिक अधिकार है वाद योग्य, इसे ध्यान में रखें। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य, यानी इस पर डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह यूपीपीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? एक है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। इसमें ए है 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी सभी चारों। तो बता चुके हैं समानता का अधिकार में था अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। यह आईएएस प्री 1995 में पूछा जा चुका है। ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या समता का अधिकार। तो बता चुके हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता का अधिकार आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
तो झंडा वगैरह फहराना ये था 19(1) का ए, तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए। नेक्स्ट सवाल इम्पोर्टेंट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। तो देखिए प्राण एवं दैहिक पढ़ाए थे इसमें अनुच्छेद 21 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेवल का सवाल है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पेक्षा दिया हुआ पूर्णतः सूचित कीजिए। किस अधिकार से हम आदेश देते हैं? हमें शरीर चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय का लेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमें शरीर चाहिए मतलब आदमी को मांगता है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो बी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, इससे भी सवाल आते हैं एग्जाम में, इसे हम डिटेल से समझेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी आन बान शान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।